प्रधानमंत्री के स्थान पर जवाब देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई मामूली घटना, सामान्य घटना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही निकट भविष्य में होने वाले बहुत बड़े बदलावों का संकेत है। तो बदलावों का संकेत है तो ये बिल्कुल न समझिएगा क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हुआ कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल में और संगठन में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव होने जा रहे हैं। शक्ति संतुलन बदलने जा रहा है। आज भी वैसे तो देखें तो शक्ति संतुलन की बात करें तो प्रधानमंत्री नंबर 1 पर और प्रैक्टिकली नंबर 2 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल होगा। मुझे लगता है कि सीसीएस के कुछ सदस्य भी हटेंगे। अब सीसीएस में कौन कौन है आपको मालूम है। 5 लोगों की कमेटी होती है। ये कैबिनेट की सर्वोच्च कमेटी होती है। सरकार की सबसे बड़ी नीति निर्धारक समिति होती है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके अलावा इसमें गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और उसके अलावा रक्षा मंत्री, ये 5 लोगों की कमेटी होती है जो सबसे बड़ी नीति निर्धारक सरकार की कमेटी है। अब इसमें क्या बदलाव होगा मैं ये नहीं बता सकता आपको। इसमें एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह सीसीएस से बाहर होने की उनकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं वो असंभव है। तो सवाल है कि फिर बदलने क्या जा रहा है। पहली बात तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। तो उससे पहले नॉमिनेशन की तारीख मुझे इस समय याद नहीं है। नॉमिनेशन की तारीख से एक आध दिन पहले तो कम से कम भाजपा तय कर लेगी कि नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। नए उपराष्ट्रपति के बारे में आपने इस दौरान देखा होगा कि 2 बार राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली आई। अब उनकी इस यात्रा को लेकर तरह तरह की अटकलें लगीं कि शायद वो राजस्थान की राजनीति में फिर से सक्रिय होना चाहती हैं। जो संकेत हैं उससे ऐसा लगता नहीं कि वो फिर से राज्य की राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं। ये बात सही है कि वो अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया एक नेता थीं जिन्होंने पार्टी को आगाह किया था जब पार्टी जगदीप धनखड़ को पहले राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति बना रही थी। दोनों बार वो दिल्ली आई थी और बोल कर गई थी कि ये ठीक नहीं हो रहा है।